आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर रियासत भर में एहतजाज मुजाहरों का सिलसिला जारी। ST इंतजामिया की बस सर्विस गुज़िश्ता 4 दिनों से बंद। ऐन दिवाली पर अवाम को परेशानियों का सामना। गुंठेवारी के लिए अहल गैर कानूनी तामीरात को रेगुलर करवाने के लिए खुसूसी मुहिम जारी, मगर गुंठेवारी न करवाने वाले इलाकों में गुंठेवारी की सहूलियात और ड्रेनेज लाइन बंद करने का एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया इंतबाह। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में माशी नज़्म ज़ब्त कायम करने और इंतज़ामी उमूर दुरुस्त करने में असातिज़ा, मुलाजिमीन और अफसरान के ताउन से मिली बड़ी कामयाबी। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने किया इजहार इत्मीनान। और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में नौकर भर्ती प्रोग्राम फिर पड़ा खटाई में। 4 और 5 नवंबर को मुनक़िदा तहरीरी इम्तिहान मुलतवी, जल्द किया जाएगा नई तवारीख का ऐलान। अब खबरें तफसील से। मराठा एहतजाजी मनोज जरांगे पाटिल की हिमायत में शहर के तमाम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स व नुमाइंदों ने क्रांति चौक में कैंडल मार्च मुनाकिद किया। मराठा रिजर्वेशन के लिए बेमियादी भूख हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे पाटिल के एहतजाज और भूख हड़ताल और मुतालबे की हिमायत में औरंगाबाद के तमाम तिब्बी नुमाइंदे यानी MR मुत्तहिद हुए हैं और उन लोगों ने बड़ी तादाद में जमा होकर यह कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च क्रांति चौक से निकलकर गुल मंडी तक रखा गया था, ताहम पुलिस की इजाज़त न मिलने के सबब क्रांति चौक ही में यह मार्च निकालकर जरांगे की हिमायत दर्ज करवाई गई और उनकी हिमायत और रिजर्वेशन मुतालबे के लिए ज़ोरदार नारेबाजी भी की गई। हुकूमत से इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा किया गया है। जिले में ST बस की खिदमत 4 रोज से बंद है। महामंडल का करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है और दिवाली के त्योहार के लिए आने जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। आया है कि मराठा रिजर्वेशन के एहतजाजियों के कड़े रुख और हंगामा आराई व तखरीबकारी की रुख देखते हुए ST महकमे ने पहले ही एहतियाती कदम उठाते हुए अपनी बसों की खिदमत बंद कर दी हैं। इन खिदमत को बंद किए हुए 4 रोज का अरसा हो चुका है और मुख्तलिफ डिपोज की बसें अपने अपने डिपो में खड़ी हैं और खिदमत बंद होने के सबब ST को इन 4 रोज में कमोबेश 4 करोड़ 40 लाख रुपये के आमदनी का नुकसान हो चुका है। रोजाना की कमोबेश 1,30,000 बसों का चक्का जाम हो चुका है। अलावा अजी गुज़िश्ता दिनों जिला बीड़ में हुई तखरीबकारियों में औरंगाबाद के सिडको बस डिपो की 10 बसों को भारी नुकसान पहुंचा है। ST बंद होने के सबब रोज़मर्रा के मुसाफिरों के अलावा दिवाली के मौके पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देही तलबा के शशमाही इम्तिहानात रुके पड़े हैं और सभी को इंतज़ार है कि आखिर उनकी लाल परी कब शुरू होगी। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के सबब लोग अपने बच्चों की शादियां और मंगनी की तकरीबात भी मुलतवी करने लगे हैं। सीनियर मुजाहिद आज़ादी व साबिक़ वज़ीर व रुकन पार्लिमान आजहानी बाबूराव जी काली की नवासी साबिक़ सदर बल्दिया रघुनाथ बाबूराव काड़े की बेटी देवन्या का साखरपुड़ा 3 नवंबर को मारूफ साइंसदान पद्म विभूषण डॉक्टर विजय भटकर के लड़के निचिकेश के साथ तय पाया था, मगर अपनी समाजी जिम्मेदारी को समझते हुए दोनों ही खानदानों ने साखरपुड़ी की रस्म फिलहाल मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। मराठा रिजर्वेशन आंदोलन के तहत जिला हिंगोली के सेनगांव टी पॉइंट पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया। ये रास्ता रोको एहतजाज नहायत मुनज़्ज़म तरीके से आज 2 नवंबर को शहर सेनगांव से करीब टी पॉइंट पर किया गया, जिसमें सकल मराठा बिरादरी के अफराद शरीक हुए। एहतजाजियों ने रिजर्वेशन पर कोई कार्रवाई न कर रही रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और मराठा एहतजाजी मनोज जरांगे की हिमायत का इजहार किया। वाज़ेह हो कि ज़िला भर भी सकल मराठा समाज की जानिब से एहतजाज व मुजाहरों और रास्ता रोको का सिलसिला जारी है। आज किए गए एहतजाज में रोड पर टायर जलाकर रास्ता रोको किया गया। गुंठेवारी की फाइल्स तैयार करने वाले आर्किटेक्ट के पैनल को AMC इंतजामिया की जानिब से 15 करोड़ रुपए की रकम अदा की गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों महाविकास आघाड़ी हुकूमत ने साल 2021 में गुंठेवारी कवानीन में तरमीम करते हुए 31 दिसंबर 2020 तक तामीर करदा सभी गैर कानूनी तामीरात को
قانونی شکل دینے کے لیے گنٹھے واری کا قانون نافذ کیا تھا، جس پر AMC انتظامیہ نے 9 جولائی 2021 سے عمل آوری شروع کی تھی۔ اس قانون کے تحت اہل شہریان کے غیر قانونی مکانات کو ریگولرائز کروانے کے لیے میونسپل انتظامیہ نے 51 آرکیٹیکٹس کا ایک پینل تشکیل دیا تھا۔ اس پینل میں شامل آرکیٹیکٹس نے 9232 فائلز تیار کر کے متعلقہ شعبے میں داخل کی تھیں، جن سے گنٹے واری فیس کے بطور میونسپل کارپوریشن کی تجوری میں 124 کروڑ روپے جمع ہوئے۔ اس پینل کے ممبران کی جانب سے داخل کی گئی فائلوں کی اجرت ادا کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور میونسپل ٹاؤن پلاننگ شعبے کی جانب سے منظور کردہ فائلز کی اجرت کے بطور آرکیٹیکٹس کو 15 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ آرکیٹیکٹس کی جانب سے اجرت کے لیے مزید تجاویز متعلقہ شعبے کو موصول ہونے کی اطلاع ذرائع سے موصول ہوئی ہے، مگر اب AMC انتظامیہ نے آرکیٹیکٹس کے اس پینل کو تحویل کر دیا ہے۔ اس پینل میں شامل افراد نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت سے ملاقات کر کے ان سے گنٹے واری کی شرائط کو آسان کرنے کی سفارش کی ہے، مگر میونسپل کمشنر نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ گنٹے واری فیس میں اب کسی قسم کی کوئی سہولت یا رعایت نہیں دی جائے گی۔ اس کے برعکس انتظامیہ جن گنٹے واری علاقوں کے مکانات ریگولرائز کیے جا چکے ہیں وہاں بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کا پابند رہے گا۔ انہوں نے متعلقہ شہریان سے اپیل کی ہے کہ جن لوگوں نے اب تک اپنے غیر قانونی تعمیرات کو ریگولر نہیں کروایا ہے وہ بھی فوری طور پر اپنی مرضی کے آرکیٹیکٹ کی معرفت فائل داخل کریں اور اس اسکیم کا فائدہ اٹھائیں۔ بصورت دیگر جن علاقوں کے غیر قانونی تعمیرات کو ریگولرائز نہیں کروایا گیا وہاں گنٹے واری کی سہولیات کے ساتھ ساتھ ڈرینیج لائن بھی بند کر دی جائیں گی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یولے نے اظہار اطمینان کیا ہے کہ وہ اپنے 4 سالہ دورانیے میں یونیورسٹی میں معاشی نظم و ضبط قائم کرنے اور انتظامی امور کی گاڑی کو صحیح نہج دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اپنے ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر پرمود یولے نے گزشتہ روز منعقد افسران کے ایک جائزہ اجلاس میں کیا۔ اس اجلاس میں یونیورسٹی رجسٹرار ڈاکٹر بھگوان ساکھڑے، شعبہ کامرس کے ڈین والمیک سرودے، عمومی انتظامیہ کے شعبہ چیف ڈاکٹر کیلاس پاتھریکر سمیت دیگر افراد و افسران موجود تھے۔ اس اجلاس میں نگراں مالی و اکاؤنٹ شعبے کے افسر پردیپ کمار دیشمکھ اور نو نامزد اکاؤنٹ آفیسر ڈاکٹر سنجے کوڑے کا استقبال کیا گیا۔ VC ڈاکٹر پرمود یولے نے کہا کہ انہوں نے جب عہدہ سنبھالا تھا اس وقت یونیورسٹی کے مالی بجٹ میں 7-8 کروڑ روپے کا خسارہ تھا اور اب بجٹ میں 20 تا 22 کروڑ روپے کا اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ستائش کی کہ تمام افسران و ملازمین اور اساتذہ کا تعاون انہیں حاصل ہے جس کے سبب وہ بہتر سے بہتر طریقے سے کام انجام دے پا رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کے بھروسے اور اعتماد کا مرکز یہ یونیورسٹی بہتر کارکردگی انجام دیتی ہوئی ترقی کر رہی ہے۔ مہاراشٹر وقف بورڈ میں افرادی قوت کی کمی کو دور کرنے کے لیے مختلف عہدوں پر ملازمین کے تقررات کے لیے مقرر کردہ تحریری امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یہ اطلاع بورڈ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر وقف بورڈ میں افرادی قوت کی کمی کے سبب یہاں کا کام کاج بڑے پیمانے پر متاثر ہو رہا ہے اور ہزاروں فائلیں التوا میں پڑی ہیں، لہٰذا متعلقہ درخواست گزاروں کے کام وقت پر مکمل کیے جا سکیں اس غرض سے مختلف عہدوں پر تقررات کے لیے 4 اگست 2023 کو اشتہار دیا گیا تھا اور درخواست گزاروں کا تحریری امتحان 4 اور 5 نومبر کو لیا جانے والا تھا، مگر مراٹھا ریزرویشن تحریک کے سبب لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے لیے متعدد مقامات پر کرفیو نافذ ہے تو بیشتر علاقوں میں مسافر برداری کے لیے مشہور ST کارپوریشن کی بس سروس بند ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ سروسز بھی بند ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے امیدواروں کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے اس غرض سے فی الحال یہ امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یہ امتحانات اب کب لیے جائیں گے اس سے متعلق مکمل جانکاری https://mdd.maharashtra.gov.in, https://mahawaqf.com اور https://mahawaqf.maharashtra.gov.in ان ویب سائٹس پر دی جائے گی۔ یہ اطلاع بورڈ کے CEO MB تحصیلدار نے ایک مکتوب کے ذریعے دی ہے۔
सोलार एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किसानों की ज़मीन किराए पर ली जाए, उन्हें खरीदने की जिद ना करे। ये मशवरा साबिक मरकजी वजीर नाना साहेब विजय नवल पाटिल ने रियासती हुकूमत और मुताल्लिका कंपनी के जिम्मेदारान को दिया है। इस तरह की इत्तला उन्होंने बजाते खुद सहाफ़ियों को दी। खरेदी करता जमिनी भाडेतत्वाने घ्या, खरेदीचा आग्रह करू नका अशी मागणी आम्ही शासनाकडे करतो। शेतकऱ्याला जमिनी त्याची आहे मानली जाते आणि ती जमीन त्याच्या नावावर असली तर लग्नासाठी सुद्धा मुलाला त्याचं क्रेडिट वाढतं आणि म्हणून सहसा जमीन विकायची नाही असा एक कल शेतकऱ्यांचा आहे। त्याच्यामुळे भाडेतत्वासाठी जी नोंदलेली जमीन 5 लाखाच्या वर सगळ्या 2400 सेंटर्सवर त्या जमिनीवर तुम्ही जर आता डेव्हलपमेंट सुरू केलं आणि सौर ऊर्जा बसवण्यात त्या सबस्टेशनला सुरुवात केली तर शेतकऱ्यांना तातडीने दिवसा वीज मिळायला सुरुवात होईल आणि स्टेबल व 5 टन व्होल्टेजची वीज त्यांना मिळेल। या दृष्टीने सरकारने तो विचार करावा आणि तसा विचार केला तरच 12,000 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचं जे लक्ष्य 2027 पर्यंत महाराष्ट्र शासनाने ठेवलं, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी ठेवलेलं आहे, ते लक्ष्याची पूर्तता आपल्याला करता येईल। त्याचप्रमाणे सरकारची दुसरी एक चांगली योजना आहे कुसुम योजना, ज्याच्या अंतर्गत सोलर पंप बसवायचं काम चालू आहे आणि त्याच्यासाठी सुमारे 1,90,000 पर्यंत अनुदान शेतकऱ्याला दिलं जातं। पण याच्या अटी इतक्या जाचक आणि व्यवहार्य नसलेल्या अशा आहेत, ते म्हणजे 600 मीटरपर्यंत दुसरा विजेचं कनेक्शन त्या मोठ्या विहिरीपासून नको, तरच त्या विहिरीवर सोलर पंप बसवायचं सरकारने मान्य केलेलं आहे। महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती क्वचितच येते दिसते, अनेक ठिकाणी 1.5 किलोमीटर एवढं अंतर नाही आणि म्हणून या योजनेचा लाभार्थी इच्छा असूनही तो शेतकरी होऊ शकत नाही। आमचा त्यांना असा सल्ला आहे, विनंती आहे सरकारला की दुसऱ्या बाजूला 100 कपॅसिटीच्या ट्रान्सफॉर्मर 200 कपॅसिटीच्या मोटरी संख्या इतकी वाढून जाते आणि म्हणून त्या ट्रान्सफॉर्मरचा दिवसा वीज पुरवठा सुरू झाला की 90% शेतकरी एकाच वेळेला बटणं दाबतात आणि मोटरी सुरू करण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्याच्यामुळे होतं काय की त्याच्यातल्या काही मोटरी जायची शक्यता असते। 8-10 दिवसामध्ये 2 मोटरी जळाल्या, 4 मोटरी जळाल्या, म्हणजे तांब्याचंही नुकसान, शेतकऱ्याचं आर्थिक नुकसान, अशा गोष्टी होतात। माशी तौर पर कमज़ोर, बेघर और बेरोजगार अफराद को सरकारी ज़मीन से बेदखल ना किया जाए और उन्हें वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत मुफ्त घर फराहम करवाए जाए। इस मतालबे पर सोशल वर्कर अशोक दादा गोले की रहनुमाई में म्यूनसिपल दफ्तर पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई। हड़ताल पर बैठे अफराद का कहना है कि सूबेदार रामजी नगर हरसूल की गट नंबर 216, 215 और 217 की सरकारी ज़मीन पर सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले सैकड़ों बेघर और बेरोज़गार अफराद, जो कि माली एतबार से भी पसमानदा हैं, झोपड़पट्टी की शक्ल में आबाद हैं, उन्हें ज़मीन से बेदखल न किया जाए बल्कि उन्हें वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम के तहत मकानात मुफ्त फराहम करवाए जाएँ। अगर उनकी माली हालत ऐसी होती कि वो 10 और 12 लाख का कर्ज अदा कर सकते तो फिर वो सरकारी ज़मीन पर झोपड़पट्टी की शक्ल में ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। लिहाजा उन्हें मज़कूरा स्कीम के तहत मुफ्त मकानात फराहम करवाए जाएँ। हरसूल की सरकारी ज़मीन पर जो बेघर अफराद ने बस्ती बसाई है उसे उजाड़ने की बजाय ये ज़मीन उन्हीं के नाम अलाट कर दी जाए। ये गरीब लोग जिस सरकारी ज़मीन पर आबाद हुए हैं वो ज़मीन किसी भी खानगी गुत्तेदार को डेवलपमेंट के लिए न दी जाए। अपने मतालबात की यकसुई के लिए सोशल वर्कर अशोक दादा गौले की रहनुमाई में कब्ज़ादारान ने AMC दफ्तर के सामने एक रोज़ा अलामती हड़ताल की, जिसमें अशोक दादा हिवराड़े, अमोल भावसार, सुधाकर चांदने, अजहरुद्दीन, काशीनाथ जोहरे, अब्दुल अजीम, असगर बदर, देवेंद्र जिने, नसरीन चाउश, अमित ठोमरे, धम्मपाल दांडगे, नीलेश बोर्डे और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे। माझं नाव अशोक शंकर गवळे, मी वार्ड नंबर 4 मध्ये राहतो। वार्ड नंबर 4 मध्ये गट नंबर 215 आणि 216 आणि 217 या ठिकाणी 10 ते 15 ते 20 वर्षापासून बेघर बेरोजगार लोकांचं आंदोलन चालू आहे। महानगरपालिकेने
त्या लोकांचं त्याबद्दल विचार केलेला आहे. जे बेरोजगार लोक आहेत त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरं देत आहे असं आयुक्त साहेबांचं स्टेटमेंट आहे. दिनांक म्हणजे 8 दिवसापूर्वी महानगरपालिकेनं लोकमतला बातमी दिलेली आहे, घर देतो, परंतु पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत त्यांना त्या योजनेचा लाभ होईल, परंतु त्यांना 12 लाखाचे फ्लॅट मिळतील आणि 2.5 लाखाचं त्याला हे भेटेल, काय सबसिडी भेटेल महानगरपालिकेतर्फे. तर मला आयुक्त साहेबांना, सन्माननीय श्रीकांत साहेबांना हे म्हणायचे आहे की साहेब, ते लोक जर समजा त्यांच्याकडे आर्थिक परिस्थिती चांगली असती तर ते सरकारी गायरान जमिनीवर का राहत असतील. तर मला सांगायचं तात्पर्य असं आहे की आपण ह्या लोकांना जर तुम्ही सहानुभूतीपूर्वक जर विचार करत असाल तर त्यांना योजनेअंतर्गत त्यांना मोफत त्या ठिकाणी शासनांतर्गत घरे देण्यात यावी. कारण ते अत्यंत गरीब आहेत, दुर्बल अवस्थेत राहत आहेत. त्यांचे मुलं बाळं, त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च, त्याला रोजगार नाही, त्याला घर नाही आणि म्हणून ते सरकारी गायरान जमिनीवर राहत आहेत. तर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ध्येय धोरणानुसार ते जो कलम 21 आहे, संविधान कलम 21 सांगते, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य याची तरतूद माननीय आयुक्त साहेबांनी करावी. आपलं नाव? माझं नाव अशोक शंकर गवळे, मी समाजसेवक आहे आणि त्या आंदोलनाचा मी निर्माण करता. शहर में पानी फराहमी के इंतजामात दुरुस्त करने के लिए न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जंगी पैमाने पर 9 पानी की टांकियां तामीर करवाई जा रही है और ये काम आखिरी मरहले को पहुंच गया है, जिसके बाद आवाम को राहत मिलने का इम्कान है. म्यूनसिपल इंतजामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक शहर की आबादी के लिहाज से पानी का ज़ख़ीरा जमा करने के लिए मौजूदा पानी की टांकियाँ नाकाफ़ी थीं, जिसकी वजह से मौजूद वेयर हाउस पर काम का लोड बढ़ गया था और आबी फराहमी का काम मुतासिर हो रहा था. लिहाजा इस संगीन मसले को हल करने की गर्ज से 2740 करोड़ रुपयों की लागत से नई वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई, जो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की निगरानी में मुकम्मल करवाई जा रही है. इस काम का ठेका हैदराबाद की GUPR कंपनी को दिया गया है. नई पाइपलाइन की तनसीब, फिल्ट्रेशन प्लांट, उद्भव कुएं की तामीर के अलावा इस स्कीम के तहत पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए 53 नई पानी की टांकियाँ तामीर करने का मंसूबा है, जिनमें 11 टांकियाँ फौरी तामीर करने का मुतालबा म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के ज़िम्मेदारान से किया था. इन टांकियों का तामीरी काम आखिरी मरहले में है और 9 टांकियाँ तामीर की जा चुकी हैं, जिन्हें म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सिपुर्द करने की तैयारी MJP के ज़िम्मेदारान कर रहे हैं. ये टांकियाँ हैंड ओवर हो जाने के बाद इसकी टेस्टिंग वगैरह के लिए 2 से 3 माह का वक्त लगेगा और फिर इन टांकियों के ज़रिए शहर में पानी फराहमी शुरू की जाएगी, जिसके सबब किसी हद तक हालात काबू में आ जाने के इम्कान इंतज़ामिया ने जताए हैं. घाटी अस्पताल के 94 ठेकेदारी मुलाजमीन खिदमात को मुस्तकिल किए जाने के मतालबे पर जिला कलेक्टर दफ्तर पर जंजीरी भूख हड़ताल कर रहे हैं. आईटक मुल्हिका महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन की जानिब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी घाटी अस्पताल के ये 94 मुलाजमीन अपनी तंजीम के बैनर तले ज़िला कलेक्ट्रेट पर जंजीरी भूख हड़ताल कर रहे हैं. उन तमाम का मुतालबा है कि हुकूमत उनकी खिदमात को मुस्तकिल मुलाजमीन की खिदमात में शामिल करे और उन्हें परमानेंट किया जाए. इन मुलाजमीन की जंजीरी भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन रहा और इनका कहना है कि मुतालबा पूरा होने तक ये जंजीरी भूख हड़ताल जारी ही रखी जाएगी. महाराष्ट्र कामगार संघटनेचे मी सदस्य विद्या हिवराळे. आम्ही सरकारने जागा काढल्या 148 दिवसाच्या, त्यात आम्हाला सामावून घ्यावे ही आमची कलेक्टरकडून मागणी आहे. मी महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटनेचा सदस्य, माझं नाव अतिश दांडगे. आम्ही TCS कंपनीमार्फत 148 जागा ह्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात भरण्यात येत आहे. तर या मागणीसाठी बसलेलो आहे की आम्हाला सेवेत सामावून घ्यावे आणि TCS कंपनीला जे टेंडर दिलेलं आहे ते रद्द करण्यात यावं. या प्रमुख मागणीसाठी आम्ही जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलेलो आहे. जोपर्यंत आमची मागणी मान्य होत नहीं तोपर्यंत आमचं उपोषण चालू रहना है. शहर के सराफा रोड की तोसी के लिए प्रॉपर्टीज तहवील में ली जाएगी और तरक्याती खाके के तहत यहाँ 15 मीटर का रास्ता किया जाएगा. वाज़ेह हो कि शहर के तरक्याती खाके में सिटी चौक तक शाहगंज, गांधी पुतला, सराफा रोड तक
15 मीटर के मुजव्वज़ा रास्ते के प्लान में हायल प्रॉपर्टीज़ एक्वायर की जाएंगी। इस मकसद से स्पेशल एक्विजिशन ऑफिस की जानिब से मिल्कियतों की गिनती करके मार्किंग करने के काम मुकम्मल किए जा चुके हैं और अब तहवील अराज़ी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 3 लाख रुपये भरने की तजवीज़ भिजवाई गई है। इस तरह की मालूमात स्पेशल एक्विजिशन ऑफिसर यानी खुसूसी अफसर बराए तहवील अराज़ियात विश्वनाथ दहे ने दी है। यहाँ रहे के तरक्याती खाके के तहत इस रोड को 15 मीटर तक वसी करने की कार्रवाई के अहकाम साल 2018 में मुकम्मल करने के लिए अदालत ने दिए थे और साल 2020 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी तहवीलात अराज़ी को मंजूरी दे दी थी। अब इस काम की तकमील के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 30 लाख रुपये भरने की तजवीज़ स्पेशल एक्विजिशन ऑफिसर ने की है। इस तरह का खुलासा मुताल्लिका ऑफिस की जानिब से किया गया है। नए ज़राई कानून की मुखालिफत में ताल्लुका खुल्दाबाद के गल्ले बोरगांव में 3 दिन तक ज़राती कारोबार की दुकानें बंद रहेंगी। हुकूमत महाराष्ट्र के नए मुजव्वज़ा ज़राई कानून बिल की मुखालिफत व एहतजाज में गल्ले बोरगांव के तमाम ज़राई दुकानदार अपनी ज़राअती दुकानें यानी कृषि सेवा केंद्र आज 2 नवंबर से 3 दिन के लिए मुसलसल बंद रखेंगे। इस बिल में शामिल कई मुश्किल व तकलीफदेह शराइत व पाबंदियों के खिलाफ ये बंद बनाया जा रहा है। यहाँ रहे कि ज़राई सेवा केंद्र और ज़राई दुकानदार व कारोबारी हमेशा किसानों को मुख्तलिफ मुश्किलात व मसाइल में उनकी मावनत करते हैं और उनके कृषि सेवा केंद्रों में आने वाले खाद बीज और फसलों की जरासीम कुश दवाओं की जांच और उनके इस्तेमाल से मुताल्लिक़ वो शोबाजाती सतह से भी ज़राए अफसरान से रहनुमाई हासिल करते हैं और किसानों को वाकिफ़ करवाते हैं और इन अफसरान की तस्दीक़ के बाद सील बंद अशियाए ज़राअत फ़रोख्त करते हैं। ताहम रियासती हुकूमत के मुजव्वज़ा बिल में 40 से 44 नंबर तक की तमाम शराइत व पाबंदियाँ नहायत तकलीफ़देह साबित होंगी, जिसके सबब इन शराइत के ख़िलाफ़ ये बंद बनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के तमाम ज़राई व्यापारी व कारोबारी शामिल हो रहे हैं। आज रोजी आम्ही कृषी विक्रेते गल्ले बोरगाव येथील खुलताबाद तालुका पूर्ण संघटना बंद पुकारत आहोत। या बंदाचं प्रमुख कारण हे आहे की शासनाने कृषी विक्रेत्यावरती जे कठोर कायदे पारित केलेले आहेत, जे लादलेले आहेत ते परत घेण्यात यावे आणि या कायद्या विरोधात आम्ही संप पुकारत आहोत। 2, 3 आणि 4 या 3 दिवसापर्यंत आम्ही बंद ठेवत आहोत। तरी हे सगळं बघितल्यानंतर शासनाने हा कायदा परत घ्यावा अशी आम्ही शासनास विनंती करत आहोत। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर रियासत भर में एहतजाज व मुजाहरों का सिलसिला जारी। एसटी इंतजामिया की बस सर्विस गुज़िश्ता 4 दिनों से बंद। ऐन दिवाली पर आवाम को परेशानियों का सामना। गुंठेवारी के लिए अहल गैर कानूनी तामीरात को रेगुलर करवाने के लिए खुसूसी मुहिम जारी, मगर गुंठेवारी न करवाने वाले इलाकों में गुंठेवारी की सहूलियात और ड्रेनेज लाइन बंद करने का एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया इंतबाह। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में माशी नज़्म ज़ब्त कायम करने और इंतज़ामी उमूर दुरुस्त करने में असातिज़ा, मुलाजिमीन और अफसरान के ताउन से मिली बड़ी कामयाबी। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद देवले ने किया इजहार इत्मीनान। और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में नौकर भर्ती प्रोग्राम फिर पड़ा खटाई में। 4 और 5 नवंबर को मुनक़िदा तहरीरी इम्तिहान मुलतवी, जल्द किया जाएगा नई तवारीख का ऐलान। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।